नमस्कार, आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल से और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। साइक्लोनिक स्टॉर्म शाहीन सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में है और धीरे धीरे ओमान के तटों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम बिहार पर बना हुआ है। इसका इम्पैक्ट भी भारत के तमाम इलाकों के मौसम पर है। इसके साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका और इससे सटे भागों के ऊपर था, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाएं वापस मुड़कर साउथ पेनिनसुलर रीजन को प्रभावित कर रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक नया सिस्टम बे ऑफ बंगाल में 10-11 अक्टूबर के आसपास डेवलप हो सकता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और सिस्टमों की स्थिति क्या है, कहाँ किस तरह से इम्पैक्ट डालेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार इन 3 दिनों में जो बारिश हुई है पूरे भारत में, उन बारिश के आंकड़ों को देख लेते हैं। पोस्ट मानसून सीजन की ये बारिश है। 3 अक्टूबर है आज और 1, 2, 3 अक्टूबर के बीच में पूरे भारत में सामान्य से 52% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 52% का डिफरेंस है औसत वर्षा के आंकड़े में। कुल औसतन वर्षा इस दौरान 11.2 मिलीमीटर के आसपास होनी थी। 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कमी वाले क्षेत्र हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में साल 2021 के मानसून में भी कम बारिश हुई है। गोवा में कम बारिश हुई इन 3 दिनों के दौरान। ओडिशा में 30% की कमी रही और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में कमी रही है। बाकी सभी क्षेत्रों में देखें तो औसत के आसपास या औसत से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है इस पोस्ट मानसून सीजन के 3 दिन के दौरान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश में कमी रही है। इस दौरान लगभग 8 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है और बारिश रिकॉर्ड की गई 3.7 मिलीमीटर वर्षा, 3.7 मिलीमीटर, जो कि सामान्य से 51% कम है। तो ये स्थिति अभी तक है भारत के सभी भागों पर पोस्ट मानसून सीजन के शुरुआती 3 दिनों के दौरान, जबकि मानसून वापस नहीं लौटा है और एक तरफ साइक्लोनिक शाहीन है तो दूसरी ओर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। और अब आइए हम जानते हैं साइक्लोन शाहीन का इम्पैक्ट क्या है और किस तरफ आगे बढ़ रहा है। साइक्लोन शाहीन धीरे धीरे ओमान के तटों की तरफ, यानी मस्कट के पास, बिल्कुल मस्कट के करीब से ये आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर ही इसका लैंडफॉल अगले 12 घंटों में होने की संभावना है। मध्य रात्रि के बाद या सुबह के समय कभी भी लैंडफॉल कर सकता है और इसके प्रभाव से ये जो आसपास का रीजन है, खाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। चाबहार बंदरगाह लगातार प्रभावित हो रहा है। पीछे 3 दिन से यहाँ पर इस साइक्लोन शाहीन का इम्पैक्ट है और यहाँ पर होने वाली सभी गतिविधियाँ बिल्कुल रुकी हुई हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में जहाँ पर IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट चल रहा है, यहाँ अबू धाबी और दुबई के स्टेडियम्स में खेला जाता है, यहाँ भी इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ सकता है। आज हवाएं तेज़ चल सकती हैं और शाम 4:30 बजे से होने वाले मैच और साथ ही उसके बाद शाम 7:30 बजे से होने वाले मैच पर इसका कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि बारिश के चांसेस बहुत कम है क्योंकि UAE एक ऐसा रीजन है जहां पर बारिश की जो इंटेंसिटी है, बारिश की गतिविधियां हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो ये स्थिति साइक्लोन शाहीन की है और भारत के तटों से काफ़ी दूर, द्वारका से लगभग इसकी दूरी अब 1200 किलोमीटर है। तो भारत के भागों पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी इसका अब नहीं दिखेगा। हालांकि कुछ मॉइस्चर इसके प्रभाव से राजस्थान के पश्चिमी भागों पर अभी भी अरब सागर की तरफ से होकर पहुंच रहा है, कच्छ में कुछ इलाकों में पहुंच रहा है और इसके अलावा गुजरात के पूर्वी भागों और सौराष्ट्र रीजन पर होते हुए मध्य भारत के भागों पर और कोस्टल रीजन पर आप यहां देख सकते हैं। ये जो वेस्ट कोस्ट है, गोवा से लेकर तमिलनाडु, केरल तक, साथ ही महाराष्ट्र के तटीय इलाके, इन भागों पर भी इसी के प्रभाव से हवाएं आ रही हैं। और साथ ही ये देखिए आप, वेस्टर्ली हवाएं यहाँ से घूमने के बाद आगे आकर बंगाल की खाड़ी से होते हुए भारत के मुख्य भूभाग पर पहुंच रही हैं। जो लो प्रेशर सिस्टम बिहार और इससे सटे उत्तर प्रदेश पर बना हुआ था, अब बिहार के पूर्वी भागों और इससे सटे उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर पहुंचा है और यहाँ पर हवाएं लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की रफ्तार से चल रही हैं। धीरे धीरे ये सिस्टम अभी पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और अनुमान यह है कि ये सिस्टम और कमज़ोर होता चला जाएगा। यहीं पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ये स्थिति सिस्टमों की है। अब हम एक बार बादलों पर नज़र डालते हैं। ये जो बादल हैं इस समय देश के अलग अलग भागों पर बने हुए, ये अलग अलग सिस्टमों के प्रभाव से, आप यहाँ देखिए कोस्टल रीजन पर अरब सागर में केरल और कर्नाटक के तटीय भागों तथा लक्षद्वीप के ऊपर जो बादल नज़र आ रहे हैं, साइक्लोन शाहीन का ही कहीं न कहीं इम्पैक्ट है क्योंकि हवाओं का जो फ्लो है
ये साइक्लोन शाहीन के प्रभाव से ही इन भागों पर पहुंचा है और ये इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साउथ पेनिनसुलर रीजन के इंटीरियर पार्ट्स पर भी काफ़ी बादल हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ जो मध्य भारत का रीजन है, उड़ीसा से लेकर गुजरात का, इन भागों पर भी बादल हैं। बिहार और इससे सटे उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी आप घने बादल यहाँ पर देख सकते हैं। ये सैटेलाइट से ली गई अभी की ताज़ा तस्वीरें हैं दोपहर के समय की। और इन स्थितियों के बीच में आइए जानते हैं कि किस तरह की बारिश की संभावना हमें अगले 2-3 दिनों के दौरान नज़र आ रही है। और इसके साथ ही साथ मैं बात करूंगा जो सिस्टम बे ऑफ बंगाल के सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट्स में बनने वाला है 11 अक्टूबर के आसपास, उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, साइक्लोन बनेगा या डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक जाएगा और किन राज्यों की तरफ ये बढ़ेगा, इसके बारे में अभी कुछ कयास लगा पाना थोड़ा सा जल्दबाजी है। लेकिन जल्द ही इसकी भी तस्वीर साफ़ हो जाएगी और पता चलेगा कि ये सिस्टम कहाँ जाएगा। हालांकि अब ऐसे कोई सिस्टम ना बने तो ही बेहतर है, क्योंकि फसलों की कटाई और मड़ाई का समय चल रहा है। आज की स्थिति आप देखिए, लक्षद्वीप से लेकर जो आसपास का तटीय रीजन है पश्चिमी घाट का पूरा, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक का, साथ ही तमिलनाडु, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। गोवा में भी बारिश की संभावना नज़र आ रही है। और साथ ही यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में, गुजरात के पूर्वी और सौराष्ट्र के उत्तरी दक्षिणी हिस्सों में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्वी बिहार के भागों में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और आसपास के हिस्सों में भारी वर्षा होने की संभावना है। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम के गैंगटोक में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, असम में कहीं कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है। अरुणाचल में भी कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा की संभावना है, जबकि बाकी जो इलाके होंगे इन भागों में बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल बारिश का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और ऐसी ही स्थिति अगले 3 दिनों तक उम्मीद है कि बनी रहेगी, यानी 5 अक्टूबर तक आपको पूरे भारत में लगभग इसी तरह का नज़ारा दिखेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि 5 अक्टूबर तक ये जो साइक्लोन शाहीन है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इसके प्रभाव से जो हवाएं आ रही हैं गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर, इन हवाओं का प्रभाव और इन हवाओं में बनी नमी, वो नमी का स्तर बहुत घट जाएगा। तो मॉइस्चर लेवल घटने और पश्चिमी हवाओं को यहाँ पर अपना स्थान बनाने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 की वापसी की शुरुआत, अनुमान ये है कि अभी के आधार पर कि 6 अक्टूबर के आसपास से यहाँ पश्चिमी राजस्थान से हो सकती है। अभी हवाओं की दिशा आप देख लीजिए और 6 अक्टूबर का एक बार का हम डेटा देखने की कोशिश करते हैं। 6 अक्टूबर के आसपास हवाओं का रुख बदल जाएगा, हवाओं की इंटेंसिटी में परिवर्तन हो जाएगा। ये देखिए, पश्चिमी हवाएं यहाँ पर आ जाएंगी और यही पश्चिमी हवाएं यहाँ पर जो मानसूनी हवाएं हैं या मानसून का जो प्रभाव है उसको पीछे धकेलना शुरू करेंगी और धीरे धीरे मानसून पहले राजस्थान के भागों से, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और वेस्ट यूपी से होते हुए बाकी भागों की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगा, यानी वापसी इसकी होने लगेगी। ये स्थिति यहाँ पर है। और इसके अलावा अगर मैं बारिश सिस्टम की बात करूँ, जिसका जिक्र किया शुरुआत में ही कि एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर फिर से उभरने वाला है, वो 11 अगर अभी आप देखिए यहाँ पर हवाओं की दिशा बहुत ही क्लियर नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवाएं सर्टेन डायरेक्शन से नहीं चल रही हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे 11 अक्टूबर को दिन में और शाम के समय देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ नज़र आएगा और बे ऑफ बंगाल पर ये एक सिस्टम यहाँ पर डेवलप होता हुआ नज़र आएगा और 12 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम यहाँ पर अपना शेप ले सकता है और उसके बाद ये और इंटेंसीफाई होगा, ऐसी संभावना है। ECMWF में प्रोजेक्शन इसका कम है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है वो GFS में ज़्यादा नज़र आ रहा है। GFS में आप देखेंगे तो 12 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम यहाँ पर एक शेप लेता हुआ नज़र आएगा और साथ ही साथ इसी समय एक सिस्टम अरब सागर के उत्तर पूर्वी भागों पर भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दोनों सिस्टम किस इंटेंसिटी में जा सकते हैं और किन राज्यों को प्रभावित कर सकते हैं। मानसून वापस भले होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर ये सिस्टम डेवलप होते हैं तो देश के बाकी हिस्सों से मानसून की वापसी में फिर से विलंब हो जाएगा और बारिश
बाकी समय बहुत सारे राज्यों में फिर से देखने को मिलेगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। इन सिस्टमों की संभावनाओं और ये कितनी इंटेंसिफिकेशन के वाले सिस्टम होंगे और किन डायरेक्शंस में इनका इम्पैक्ट रहेगा, इस पर लगातार मेरी नज़र रहेगी और अलग-अलग बुलेटिन्स के माध्यम से आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको पहले से इन सिस्टमों के एक्चुअल इम्पैक्ट के बारे में आपके राज्य, आपके शहर पर जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।